नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की विशेषताएं। पिछली वीडियो में हमने देखा था अवतल दर्पण क्या होता है, हमने बताया था अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है और उत्तल दर्पण होता क्या है। देखिए, बात करते हैं अवतल दर्पण की। यह है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता है यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर, ये देखिए उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए। ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण। यदि किसी खोखले गोले के धसे हुए भाग पर, यह है हमारा धसा हुआ भाग, धसे हुए भाग के पृष्ठ पर यदि पॉलिश कर दी जाए तो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। टेक्निकल टीम से कहना चाहूँगा मार्क कर दीजिए। देखिए, ये तो है पॉलिश वाला पृष्ठ, कौन सा, पॉलिश वाला पृष्ठ, और ये जो इसका तल है वो काम कर रहा है परावर्तक तल का काम, परावर्तक तल। ऐसे ही इसमें देखेंगे ये तो है पॉलिश, और पॉलिश किसकी की जाती है, निकेल या चांदी या रेड ऑक्साइड की, ठीक है। और ये जो इसका ये तल है ये कर रहा है परावर्तक तल का कार्य, ठीक है। अब एक बार पुनः देख लेते हैं। अवतल दर्पण होता है यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो ये होता है अवतल दर्पण। और यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के धसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो वो होता है उत्तल दर्पण। अब देखते हैं जो अवतल दर्पण होता है हमारा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं। यानी कि हमको अवतल दर्पण लेना है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि देखिए जो अवतल दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब निर्माण है उससे 6 प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण बनते हैं। यानी कि 6 प्रकार से उनके प्रतिबिंब बनते हैं। उनमें से टोटल प्रतिबिंब बन रहे हैं हमारे पास 6। उनमें से 5 जो प्रतिबिंब हैं वो तो हैं आभासी, ये देखो 5 प्रतिबिंब हैं वास्तविक व उल्टे, और एक जो प्रतिबिंब है हमारा वो है आभासी व सीधा, ठीक है। 5 जो प्रतिबिंब है, देख, ठीक है। 5 जो प्रतिबिंब में थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ऊपर लिख दिया दिख नहीं रहा होगा आपको। 5 जो प्रतिबिंब है वो कैसे, देखिए 5 जो प्रतिबिंब है वो तो है हमारे वास्तविक व उल्टे, और एक हमारा है आभासी व सीधा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पहली अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण की विशेषता है उनमें पहली बात करते हैं। पहली है हमारी जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब हमारा अनंत पर स्थित होगा तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार बनेगा, इसको देखते हैं। देखिए पहले बना लेते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण हमने पॉलिश कर दी कहाँ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर, ठीक है। यहाँ पर ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मेन अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। यहाँ से इसका द्वारक हो गया MN, ये हो गया इसका P ध्रुव O, ठीक है। देखिए यहाँ से जो बिंब है वो रखा है अनंत पर, ठीक है, बिंब रखा है अनंत पर, यानी अनंत दूरी पर बिंब रखा है यहाँ पर, ये हो गया अनंत, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंब रखा है तो अब देखिए यहाँ से जो किरण जाएगी निकल के वो जाएगी यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी। अब मुख्य अक्ष से जब परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद में देखिए यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वो क्या, फोकस है। यानी कि यहाँ क्या है, किरण यहाँ से इधर गई और यहाँ से लौटकर इधर आ गई, ठीक है। यह है इसका फोकस पॉइंट,
ठीक है। जब बिंब अनंत पर स्थित होता है तो कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब, फोकस पर बनता है। देखिए यहां बनेगा बिंब, तो बिंब जब बना हमने तो यहाँ की 3 स्थितियां देखते हैं। सबसे पहली जो स्थिति है वो है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं सबसे पहले, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में वो चीज़ लिखते हैं हम कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रही है। तो देखिए बिंब यहाँ पर रखा हुआ है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे बिंब, बिंब या वस्तु, बिंब यानी कि वस्तु, ठीक है। और ये हमारा है प्रतिबिंब, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना इस पॉइंट पर, ये ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, देखो दोस्तों ये बनी फोकस पर। कहाँ बनी, फोकस पर, तो लिख देते हैं फोकस पर। फोकस पर हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन गया, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी किस आकार का प्रतिबिंब बन रहा है हमारे यहाँ पे। देखिए ये जो बिंब है हमारा, बिंब यानी कि वस्तु तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो उसका प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वो बिल्कुल बारीक बन रहा है, यानी बिंदुवत आकार का बन रहा है, एक पॉइंट नुमा बन रहा है। तो कैसे लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे बिंदुवत आकार का, बिंदुवत आकार का, ठीक है। प्रतिबिंब बन गया। अब इसकी देखो हमने स्थिति देख ली, आकार देख लिया, अब इसकी प्रकृति देखेंगे। यानी कि हमने शुरुआत में देखी थी कि शुरुआती जो 5 प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे वास्तविक व उल्टे। तो इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी बन जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति हो जाएगी इसकी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। दोबारा से देखिए, पहली कंडीशन देख रहे हैं हम, अब हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की विशेषताएं। हमारे पास 6 कंडीशन निकल के आती हैं, उनमें से जो 5 हैं वो कैसी हैं, वो है वास्तविक व उल्टी, एक होगी हमारी आभासी व सीधी। उनमें से हम पहली देख रहे हैं कि जब बिंब अनंत पर स्थित हो, यानी अनंत दूरी पर जब बिंब हमारा स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर। यहाँ पे बिंब, ये वस्तु रखी है, वस्तु कह लो या बिंब कह लो, बात एक ही है। अवतल दर्पण से जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वो फोकस कहलाया, यानी कि फोकस पे इसका क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। अब कैसा बना, बिंदुवत आकार का, बहुत बारीक बना, बिंदुवत आकार का बन गया। कहाँ पे बना, फोकस पर बना, ठीक है। फोकस यहाँ लिख भी सकते हैं फोकस एफ पर, ठीक है, फोकस एफ पर बिंदुवत आकार का बना। इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, उल्टी, यानी वास्तविक उल्टी, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अब देखिए धीरे धीरे इस बिंब को आगे की तरफ खिसकाते हुए चलते हैं। जैसे हमारा ये एफ है, यहाँ पे 2F कह लो या फिर C कह लो, ठीक है। अब हमने पहले रखा बिंब अनंत दूरी पर, अब आगे हम अनंत से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा अनंत से आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ, अनंत और इसके बीच में ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते चलेंगे। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इसी में एडजस्ट कर देंगे। देखिए जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है हमारी ये C, वक्रता केंद्र के मध्य हो, के मध्य हो। अब देखिए ये पहले बिंब कहाँ रखा था, अनंत पर रखा था। अब इस बिंब को हम अनंत और इसके बीच में रख देंगे, यहाँ से हटा के इस बिंब को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये निकल के आएगी किरण, एक किरण तो फोकस से होकर जाएगी, सीधी बात है। दूसरी जाएगी यहाँ से होकर ध्रुव से होती हुई और ये यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहले जो प्रतिबिंब बन रहा था कहाँ बन रहा था, देखिए पहले जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। अब प्रतिबिंब को हमने थोड़ा दर्पण की ओर आगे खिसकाया है, तो इसका जो बिंब को आगे खिसकाया तो प्रतिबिंब इधर की ओर खिसक जाएगा। तो देखिए कहाँ बना इसका प्रतिबिंब, बिंब रखा है यहाँ पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये बन गया। कंडीशन कैसे निकल गया, स्थिति कैसी हो जाएगी, देखिए स्थिति तो वही कैसी,
इससे तो छोटी है, यानी कि इसका नाम दे देता हूँ ए बी, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का नाम दे दिया मैंने ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखिए कैसा है, वस्तु से तो छोटा ही है, लिखेंगे वस्तु लिख दो या बिंब लिख दो, वस्तु से छोटा। ठीक है, आकार कैसा है उसका, देखिए स्थिति दिखानी है पहले मैंने, ठीक है, उल्टा लिख दिया है। स्थिति कहाँ लिखेंगे हम, एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य। ठीक है, एफ स्थिति कहाँ होगी, स्थिति में उसको लिख दें कि वन कहाँ पर आए, स्थिति हो गई। अब देखिए आकार क्या है, आकार है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा हो गया। अब देखिए इसकी जो प्रकृति है कैसी हो जाएगी, वो वास्तविक उल्टी होगी, वास्तविक व उल्टा। दोबारा से देखिए, सबसे पहले कंडीशन में हमने बिंब कहाँ पर रखा था, बिंब रखा था अनंत पे, जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे। बिंब को हमने दर्पण की ओर आगे खिसकाया है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से थोड़ा इधर की ओर अनंत की तरफ खिसकने लग गया, यानी पहले प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ पर, अब एफ व इसके मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पहले हमने अनंत पर रखा था, उसके बाद में अनंत और सी के मध्य रखा था, अब रखेंगे हम बिंब को सी पर ही रखेंगे। ठीक है, सी पर रखेंगे तो किस प्रकार बनेगा, सी पर रखेंगे तो देखिए किस प्रकार बनेगा। ये तो वस्तु है हमारी, यहाँ से इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये रखी वस्तु बिंब, यहाँ से किरण गई, और ये है, देखिए एक किरण तो यहाँ होकर निकल जाएगी, ये क्या होगा, ये दूसरी किरण यहाँ से निकलेगी, तो ये थोड़ा पैमाने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, ये यहीं पे मिलेगी मिलने को तो, लेकिन थोड़ा पैमाने की वजह से टेढ़ी लाइन हो रही है हमारी। ठीक है, अब देखिए जब हमने बिंब रखा था कहाँ पर, सी पर, जब बिंब सी यानी कि वक्रता केंद्र लिख दो, चलो वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि सी पे स्थित हो। जब देखिए जब बिंब सी पे होगा, यानी जब वस्तु सी पे रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, यानी कि सी पे रखा है तो सी पे ही बनेगा। इसका मतलब क्या कि स्थिति कहाँ पे, वो यानी कि बनेगा कहाँ पर, सी पर ही, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु या बिंब के आकार का। ठीक है, कैसा बनेगा, वो वास्तविक व उल्टा कॉमन ही है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अगली कंडीशन में हम देखते हैं, अगली कंडीशन क्या है। अब देखिए बिंब को हम थोड़ा सी और एफ दोनों के बीच मिलेंगे, यानी थोड़ा दर्पण की ओर आगे खिसकाएंगे। ठीक है, डायग्राम शुरुआत से नया बना लेते हैं एक बार। जब बिंब कहाँ पर स्थित हो, जब हमारा बिंब है वो सी व एफ के मध्य स्थित हो, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, इधर अनंत, इसके बीच में मैंने लिया क्या, बिंब। यहाँ से किरण गई, एक किरण यहाँ से गई, फोकस से होती हुई ये निकल गई। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा फोकस। देखिए एक किरण गई सीधी यहाँ पे, और यहाँ से निकली कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका जो हमारा कहाँ बना, प्रतिबिंब बना, इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, अनंत और सी के मध्य में। यानी कि जब बिंब हमने रखा था अनंत और सी के मध्य, तो प्रतिबिंब बना था उसका यहाँ, और हमने बिंब रख दिया कहाँ पर, सी व एफ के मध्य, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी व अनंत के मध्य। यानी इधर की तरफ अनंत है, सी तो ये रहा यहाँ पे, अनंत कहाँ, ये रहा, इधर अनंत है, तो कहाँ बना, इसका नाम लिख दो ए बी, इसका नाम लिख दो ए डैश और बी डैश, ये है एम एन और ये है पी। यानी कि पहली किरण यहाँ से आ गई, दूसरी किरण यहाँ से आ गई, तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बना। अब देखिए स्थिति लिखिए, स्थिति क्या होगी, स्थिति का मतलब कहाँ बनेगा, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य बनेगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं, आकार क्या होगा इसका, आकार
आकार होगा, देखो सी तक तो समान था, यानी कि जब बिंब सी पर था और उसका प्रतिबिंब सी पर बना, वहाँ तक तो समान था। अब आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। उसकी स्थिति हो गई, आकार हो गया, प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति, प्रकृति हो जाएगी वही वास्तविक व उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा हो गया। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं, फ्री नोट्स, वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या कोई प्रतिबिंब आपको समझ में नहीं आया है तो उसकी हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ आपके लिए समझ में नहीं आई। बिल्कुल, यहाँ से हम क्लासों को कंटिन्यू करते चलेंगे अब आगे। बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने हमारी क्लासेज बंद कर दी थी। अब ये क्लासेज बिल्कुल कंटिन्यू होने वाली हैं, इसलिए जो भी अपने साथी 10th या 12th के स्टूडेंट हों उनके लिए हमारे चैनल की लिंक शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस हमारे चैनल को शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारी अगली कंडीशन है, बिंब को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब देखिए, बिंब यहाँ से चलेगा एफ पर। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि जब बिंब हमने अनंत पर रखा था, जब बिंब अनंत पर रखा था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। यानी अनंत पर रखा तो फोकस पर बना। अब बिंब को कहाँ रखेंगे, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जस्ट उल्टा है, लिखेंगे जब बिंब फोकस पर हो, फोकस पर हो, बनाइए दर्पण। ये हो गया हमारा दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये है द्वारक MN, ये है P, ये है फोकस हमारा। ठीक है, जब हमने फोकस पर रखा, फोकस पर हमने बिंब रखा तो एक किरण तो हमारी ये निकल गई, उसके बाद में दूसरी किरण यहाँ जाएगी। ठीक है, ये जाएगी इधर, देखिए इसके पैरेलल जाएगी, थोड़ा साफ। ठीक है, ये थोड़ा पैरेलल जाएगी, इधर कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो ये इसको अनंत लिख देते हैं यहाँ पे, अनंत। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अनंत। अब लिखते हैं इसको बिंब। ये तो हो गया हमारा बिंब, बिंब यानी वस्तु A B, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी कि जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एप पर बना था। अब जब बिंब एप पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी अनंत तो अनलिमिटेड है, बढ़ाते चले जाओ कितनी भी, अनंत दूरी पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, देखिए इसका जो आकार होगा वस्तु से तो बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ, आकार, आकार कैसा हो गया, बड़ा। स्थिति कहाँ हो गई, स्थिति हो गई अनंत पर, स्थिति हो गई अनंत पर। और प्रकृति कैसी हो गई, प्रकृति तो वही वास्तविक व उल्टी, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अब जो हमने 5 प्रतिबिंब निर्माण देख लिए, अब है नेक्स्ट कौन सा है, जब बिंब, देखो ये तो फोकस है, ये है ध्रुव। जब बिंब फोकस और ध्रुव दोनों के मध्य हो तो देखिए किस प्रकार बनेगा, जब बिंब फोकस व ध्रुव के मध्य हो। तो देखिए ये हो गया हमारा दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये है हमारा F और ये है P। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य हमारा यदि बिंब स्थित है तो एक किरण तो यहाँ से निकल जाएगी ये, और एक किरण हमारी निकली ये। ठीक है, ये निकली यहाँ पे, देखिए अब देखिए ये जो किरणें हैं, इन किरणों को जब हम आगे बढ़ाएंगे, यानी इधर की तरफ तो इनकी जो चौड़ाई बढ़ती जा रही किरणों की, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये हमको मिलती हुई प्रतीत होंगी। आगे इनको यदि हम बढ़ाएंगे तो ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमको किरणें आपस में आगे जाके मिल जाएंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, देखिए सीधा है, देखिए यह है A, यह है B, यह है A' और यह है B', यानी कि ऊपर A और नीचे B। तो यानी कि कैसा है प्रतिबिंब, सीधा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकार तो कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, स्थिति कहाँ हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी हमारी, ये तो दर्पण के सामने होता है, ये दर्पण के पीछे होता है, तो कहाँ हो जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे। कैसा बन जाएगा, ये बनेगा आभासी व सीधा, ये बनेगा आभासी व
सीधा। अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो चैनल के जो नोट्स हैं हमारे खुद के द्वारा तैयार किए हुए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप वहां जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से इन कंप्लीट चैप्टर के नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आशा है आज की वीडियो में जो भी आपके लिए बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी टॉपिक में आपके लिए, किसी पृथ्वी निर्माण में या किसी स्पेशल टॉपिक में आपके लिए प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपका किसी टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके उसको भी पूछ सकते हैं। हम उस टॉपिक के लिए कोई स्पेशल वीडियो आपके लिए ज़रूर बना देंगे। थैंक यू।